में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। राग की पार्टी से नेता लगातार आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। अब कौन में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत तेजी दोस्तों, नामांकन का दूसरा दिन है आज और इस बीच आरजेडी ज्वाइन करने की होड़ मच गई है। जेडीयू और चिराग की पार्टी से नेता लगातार आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। अब कौन कौन पार्टी में शामिल हुआ है इसको हम बताएंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आरजेडी ज्वाइन करने के लिए होड़ मच गई है। जेडीयू के तमाम नेता दोस्तों, नामांकन का दूसरा दिन है आज और इस बीच आरजेडी ज्वाइन करने की होड़ मच गई है। जेडीयू और चिराग की पार्टी से नेता लगातार आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। अब कौन कौन पार्टी में शामिल हुआ है इसको हम बताएंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आरजेडी ज्वाइन करने के लिए होड़ मच गई है। जेडीयू के तमाम नेता एक के बाद एक आरजेडी क्यों ज्वाइन करने लगे हैं? अब कौन शामिल हुआ है? बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है। जैसे ही नामांकन की तारीखें आ गई हैं और दूसरा दिन है, लोग नामांकन से पहले अपनी अपनी स्थिति, पोजीशन और पार्टियां चेंज कर रहे हैं। भगदड़ मची हुई है बिहार के भीतर। 4 नाम तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं जिनको तेजस्वी यादव ने बिठाकर अपने दफ्तर में बिठाकर पार्टी ज्वाइन करवाई है। उसमें संतोष कुमार कुशवाहा हैं, पूर्व सांसद हैं पूर्णिया के, जेडीयू से पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं, और पूर्व प्रत्याशी हैं अजय कुशवाहा। ये एलजीपी से रहे हैं। राहुल शर्मा पूर्व विधायक रहे घोसी से, ये भी जेडीयू से रहे हैं। चाणक्य प्रकाश रंजन हैं, ये जेडीयू से हैं। गिरधारी प्रसाद जो हैं सांसद हैं बांका से, उनके ये बेटे हैं। और ये वीडियो भी निकल करके सामने आ गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, बतलाता हूं, और फिर आपको बताऊंगा कि बिहार में इन सब चीज़ों के मायने हैं क्या। वाकई में बिहार में ये जो घट रहा है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, दिखाइए। बगल में आप देख कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। आप सब लोग परिचित होंगे। और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में है, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई, फिर वही कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा है। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा। आगे तेजस्वी यादव अपनी चीज़ें बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या मजबूत होगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखलाना और बतलाना चाहता हूँ बिहार की, ताकि राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट हो सके, स्पष्ट तौर पर सामने आ सके। एक तस्वीर ये है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव सबको बुला कर, देखिए, पटका पहनाते हैं नाम के साथ। देखिए, ये संतोष कुमार कुशवाहा पूर्व सांसद पूर्णिया जेडीयू से हैं। अब इसके बाद ये राहुल शर्मा है, विधायक है, ये पूर्व विधायक है घोसी से। अब तीसरे नंबर पर अजय कुशवाहा होंगे, और फिर चाणक्य प्रकाश रंजन। आइए अजय जी। ये अजय कुशवाहा है। हाँ, ये चाणक्य है। अब ये देखिए, इन सारे लोगों को शामिल करा। अच्छा, एक मज़ेदार तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूँ। एक मज़ेदार तस्वीर ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ख़त्म हो गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद दूसरी पार्टियों से आए इन लोगों ने
तेजस्वी यादव से ये अपील की कि भाई साहब हाथ तो ऊपर उठवा दीजिए इसे पकड़ के, ताकि संदेश जो है लोगों के भीतर जाए कि हम सब लोग साथ में। देखिए वो भी तस्वीर, अद्भुत तस्वीर आई है सामने, ये देखिए, देखिएगा, आवाज़ बढ़ा देते हैं, आवाज़ ना रहेला, कोई बात नहीं, लेकिन साउंड कहीं से उड़ गया है, हम टेक्निकल थोड़ा कम है महिमा जी। लेकिन तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देखिए, ये सामने से कह रहे हैं, आप ये इशारा कर रहे हैं कि भैया ये तो करवा दो, ये हाथ उठाई वाला जो है, ये जो रस्म है, ये गठबंधन से पहले जो रस्म होती ज्वाइनिंग से पहले, ये तो करवा दो। अब ये तस्वीर अखबारों में छप रही है, देखिए कितना लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये 4 मेन लोग हैं वो जो ज्वाइन कर रहे हैं। अब इनके अलावा इनके साथ में इनके सहयोगी होंगे, बाकी सारे लोग कार्यकर्ता होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी वो दूसरी बात है। लेकिन बिहार के भीतर भगदड़ का माहौल है। एक खबर आपके लिए मैं एक और लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं है सिर्फ आरजेडी में ही लोग टूट कर आ रहे हैं, आरजेडी के भी लोग टूट कर भाग रहे हैं। इन्होंने 4 उधर के ज्वाइन करवाए तो एक इनका भी आदमी निकल गया है। ये देखिए तेजस्वी यादव मेरे बड़े भाई जैसे जेडीयू सांसद के बेटे ने थामा आरजेडी का दामन। अच्छा, ये इन्हीं की खबर है, आरजेडी का दामन। इसके अलावा एक खबर और मैं आपको दिखलाता हूँ। ये खबर गलत हो गई, माफी में चाहूंगा, माफ करिएगा। ये वाली खबर देखिए, ये खबर देखिए, आरजेडी विधायक ने दिया इस्तीफा, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे आनंद मोहन के बेटे चेतन। तो ये आरजेडी से इन्होंने इस्तीफा, हालांकि विधानसभा के समय पर ही जब नीतीश कुमार उधर गए थे उस समय ही ये इनके बारे में मिल गया था मामला कि ये ज़्यादा रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। तो बिहार के भीतर इस समय भगदड़ का माहौल है और इस भगदड़ के माहौल में जिसको जहां टिकट नहीं मिल रहा है, जो जहां जिसको जीतता हुआ नहीं देख रहा है, वो वहां से भाग रहा है। आइए इधर आइएगा। अब 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ महिमा जी ये है कि लोग भाग क्यों रहे हैं, ये प्रश्न दर्शक जरूर करेंगे और वो पत्रकार क्या कि जो इस प्रश्न का जवाब दिए बिना ही वीडियो खत्म कर दे कि देखिए हो ये हो गया, खत्म हो गया। देखिए अब मसला ये है, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि प्रत्याशी ये देखता है कि उसके राज्य में जीत की अवस्था में, जीत के समीप या उसके लिए लहर किस पार्टी की सबसे ज़्यादा है। तो आज की तारीख की बिहार की खबर यह है कि टिकट लेने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या आरजेडी के कार्यालय में पहुंच रही है। आरजेडी के कार्यालय में इस समय पांव रखने की जगह नहीं होती है। हमारी संवाददाता हैं वहाँ सलोनी, वो कवर करने जाती हैं और बतलाती हैं कि आरजेडी, जेडीयू और भाजपा के कार्यालयों में सिर्फ एक अंतर है कि आरजेडी के कार्यालय में इतनी भीड़ होती है टिकट लेने वालों की या दफ्तर आने वालों की, या इतना इस समय माहौल बना हुआ है आरजेडी के दफ्तरों में कि लोग आरजेडी से टिकट चाहते हैं। आरजेडी से टिकट का मतलब लोगों को लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने कुछ दिन उप मुख्यमंत्री रहकर 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो बिहार का बेहतर दूसरे नज़रिए से वो देखेंगे और बिहार का डेवलपमेंट और नौकरी के मामले पर काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो दूसरे लोग जो दल छोड़कर आ रहे हैं, उनको ये लगता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा और जेडीयू का खेल खत्म हो सकता है। जेडीयू का तो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, इसलिए जेडीयू छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनको ये पूरा मालूम है कि अगर नीतीश कुमार 100 पर भी लड़ेंगे तो भी जनता का मोह जेडीयू से भंग हो चुका है और 20-25 के आसपास की सीटें आएंगी तो वहाँ हार की संभावना बहुत ज़्यादा है। आरजेडी के बाद दूसरी फेवरेट पार्टी बिहार के भीतर भाजपा है। जेडीयू का डामाडोल बहुत तेज़ी से हो चुका है, तो जेडीयू से छोड़कर आरजेडी में आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि आरजेडी और जेडीयू का डीएनए पूर्व में लगभग एक जैसा रहा है, तो वहाँ के लोगों की जो आइडियोलॉजी है, आरजेडी के लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो जेडीयू के लोगों की आइडियोलॉजी है। विचारधारा समान है, विचारधारा अलग नहीं है। भाजपा की विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लोग बमुश्किल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग आरजेडी में बमुश्किल आते हैं, क्योंकि इधर हिंदू मुसलमान नहीं है, इधर घंटा घड़ियाल नहीं है, इधर झूठ फरेब वाला मसला नहीं है कि झूठ बोलो। हाँ, तो उतना दक्ष है नहीं इनका नेता, इनका कार्यकर्ता कि उस लेवल पर जाकर झूठ बोल पाए। और वो आदमी जो भाजपा में है
वो जो झूठ बोलने में इतना दक्ष हो चुका है, वो अपनी दक्षता को त्याग कर आरजेडी में आकर अपने विकसित हो चुके गुणों का सर्वनाश नहीं करना चाहता है, सो वो इधर आना नहीं चाहता है। और एक चीज़ और है कि आरजेडी के भीतर उम्मीद देख रहे हैं लोग कि पिछली बार 10-12 सीटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और इस बार हो सकता है कि जनता वो कसर पूरी कर दे। पिछली बार पुलवामा था, पिछली बार बहुत सारी चीज़ें थी, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा हावी था और इस बार ऐसा कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 73-74 से ऊपर का प्रदर्शन कर पाएगी, ये लोगों को भरोसा बिहार में नहीं है। तो आरजेडी का ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं लोग, जिसकी वजह से लोग आरजेडी की तरफ खिंचते हुए चले आ रहे हैं और आरजेडी ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। अभी तो ये पहला चरण है और ये कुछ नेता हैं जो जेडीयू छोड़कर आए हैं, अभी और बहुत सारे लोग आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं और निचले स्तर पर जो नेता हैं, लीडरशिप है, उसमें भी बहुत सारे लोग आरजेडी की तरफ आ रहे हैं। और जेडीयू छोड़ने का मेन मकसद कई सारे कारणों में एक कारण ये भी है कि जेडीयू की जो विचारधारा थी वो सेकुलर विचारधारा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मिलने के बाद इन खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल लिया। नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ कानून, ट्रिपल तलाक और यूसीसी और बाकी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रही। महिमा जी चुप नहीं रही, नरेंद्र मोदी जी के साथ संसद में खड़ी रही। तो लोगों को ये दिखलाई देता है कि उनका अपना वोट बैंक खिसक रहा है। जिस विचारधारा के साथ वो जेडीयू में थे, मुस्लिम वोट बैंक के लिए और अति पिछड़े मजदूर वर्ग के, वो वोट बैंक तो साफ हो गया। भाजपा का क्लियर कट फंडा है।